Hi everyone. So this is Crazy Academy and here you will get the quality education for IIT JEE and boards. So आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक हाउ टू डू नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि क्लास 12 का एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और इसका नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल कुछ ना कुछ सवाल आते ही रहते हैं IIT JEE में। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और आप लोग IIT के हर सवाल को अच्छे से कर सकेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। तो चलिए बिगिन करते हैं रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। तो आई होप मैं आप सभी को लिगेंड्स के नाम पते ही होंगे, जैसे कि H2O को हम लोग एक्वा कहते हैं, NH3 को अमाइन कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब बेसिक है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शुरुआत में पढ़ा ही होगा कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स। तो मैं अपना एक सीरीज़ भी निकालूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको एक नोमेनक्लेचर सिखा देता हूँ। तो फर्स्ट रूल क्या है, तो लाइक सिंपल सॉल्ट नेम द कैटायनिक पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायनिक पार्ट। इसका मतलब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि सिंपल सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग NaCl, तो इसको हम लोग कैसे नेम करते हैं, सोडियम क्लोराइड करते हैं ना, पहले सोडियम लिखते हैं फिर क्लोराइड लिखते हैं। तो सोडियम क्या है हम लोग का कैटायनिक पार्ट, तो हम लोग पहले कैटायनिक पार्ट का नेमिंग करते हैं फिर क्लोराइड लिखते हैं। तो इसका मतलब लाइक सिंपल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो कैटायन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और एनायन का नाम हम लोग बाद में लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट रूल देखें तो नेक्स्ट रूल है टू नेम द कोऑर्डिनेशन स्पीयर, यानी जो हम लोगों का ब्रैकेट्स के अंदर होता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पीयर कहते हैं। तो वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द लिगेंड्स। तो आप लोगों को लिगेंड्स पता ही होगा, आप लोगों ने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ ही लिया है। तो along with the numerical prefixes first and write the name of the central metal ion, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर है उसके अंदर जो लिगेंड्स होता है जो मेटल आयन को मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है, तो वो जो लिगेंड होता है उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं और उसमें हम लोग प्रीफिक्स भी यूज़ करते हैं along with ligand। अगर 2 लिगेंड है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ऐसे। इफ़ सेम लिगेंड इज़ प्रेजेंट, सेकेंड थर्ड रूल देखते हैं। इफ़ सेम लिगेंड इज़ प्रेजेंट मोर देन वंस देन प्रीफिक्सेस सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा यूज्ड। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा डाई, ट्राई, टेट्रा कब यूज़ होते हैं। अगर सेम टाइप के लिगेंड, जैसे कि मैंने एक लिगेंड ले लिया और उसमें ब्रैकेट देके लेट सपोज 6 लिख दिया, तो इसको हम लोग सिंपली हेक्सा और उस लिगेंड का नाम के साथ नेमिंग कर देंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाउएवर इफ़ इट ऑलरेडी इंक्लूड्स दिस प्रीफिक्सेस, यानी अगर लिगेंड के नाम में ऑलरेडी प्रीफिक्सेस यूज्ड है तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेस, ट्रेस, टेट्रा केस एक्सेट्रा। तो ये आप लोगों को पता ही होगा बेस, ट्रेस, टेट्रा केस कब यूज़ होते हैं, ये हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा ही होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट सपोज अगर कोई लिगेंड दिया है इथाइलिन डाई अमाइन, या जिसे हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये लिगेंड दिया है और अगर ये लेट सपोज 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो हम क्योंकि आप देख सकते हैं इसके नाम में ऑलरेडी डाई यूज्ड है, तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या यूज़ करना होगा, बेस, ट्रेस, टेट्रा किस। सो इधर 2 है तो इधर क्या होगा, हम लोग जब नेमिंग करेंगे
तो इधर इथाइलिन डायमाइन के आगे बिस लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो एक नोट करिए आप एक बात, whenever we use base trace tetrakiss then we place ligands in parenthesis या brackets। तो जब भी हम नेमिंग करते हैं और इसमें बेस ट्रेस टेट्राकिस यूज़ करते हैं तो जो लिगेंड होता है उसको पहले ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, फिर उसके बाहर बेस ट्रेस टेट्राकिस यूज़ करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट रूल में चलते हैं। So, when more than one type of ligand is present in the complex, then the ligands are named in alphabetical order। तो ये तो सिंपल सा बात है। जैसे कि हम लोगों ने लिया, अगर कोई हम लोग का लिगेंड्स है, कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर दो लिगेंड्स प्रेजेंट है, लेट्स सपोज H2O एंड क्लोरो। तो H2O को हम लोग एक्वा बोलते हैं, तो H2O का हो गया एक्वा एंड क्लोरीन विल बी क्लोरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट लेटर इधर C है और इधर सेकंड लेटर A है। तो हम लोग पहले किसका नेमिंग करेंगे? H2O का नेमिंग करेंगे, यानी एक्वा का नेमिंग करेंगे। तो ये रूल आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक नोट आप बात याद रखिएगा। In comparing alphabetical order, we don't consider numerical prefixes in comparing। यानी कि अगर कोई, जैसे कि लिगेंड में ट्रेस टेट्रा डाई ट्राई टेट्रा यूज़ हो रहा है, तो हम उसमें डाई ट्राई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। लेट सपोज जैसे कि इस एग्जांपल में H2O में लेट सपोज 3 था और क्लोरीन में 2 था, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो और इसका नाम हो जाएगा ट्राई एक्वा। तो इधर T और D में देखें तो क्लोरो का नाम पहले लिखना चाहिए, डाइक्लोरो है क्योंकि, पर हम लोग डाई ट्राई को नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। सो द फिफ्थ रूल इज़ आफ्टर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। जब हम लोगों ने लिगेंड्स का नेमिंग कंप्लीट कर ली, द सेंट्रल मेटल आयन इज़ टू बी नेम फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स इन ब्रैकेट्स। तो जब हम लोगों ने लिगेंड्स का नेमिंग ख़त्म कर लिया, जो भी हम लोग का कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर है उसमें हम लोगों ने लिगेंड्स का नेमिंग कर लिया, तो जो बचा मेटल आयन होगा उसका नेमिंग हम लोगों को करना होगा। साथ ही साथ नेमिंग के जैसे ही हम लोग मेटल आयन का नेमिंग कर दे, उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग रोमन नंबर से उन लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे। लेट सपोज कोई भी मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, तो उसे रोमन नंबर में हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आफ्टर नेमिंग द मेटल आयन। तो चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज़ न्यूट्रल और कैटायनिक, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, देन द सेंट्रल मेटल आयन इज़ नेम्ड एज इट इज़, यानी तब जो सेंट्रल मेटल आयन का नेम है वही हम यूज़ करेंगे। जैसे कि F ही ले लेते हैं। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नेमिंग में हम लोग आयरन ही लिखेंगे। पर बट इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज़ एनायनिक, यानी नेगेटिव चार्ज है, देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड्स विथ ATE। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अगर एंड जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है, तो जो मेटल आयन का हम लोग नेमिंग करते हैं वो मेटल का नाम ATE से एंड करता है। जैसे कि क्रोमियम ले लीजिए, तो हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो अगर यहाँ एनायन होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स का चार्ज एनायनिक होगा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? क्रोमेट, हम लोग ATE लगा देंगे नेमिंग के टाइम। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अब 7th रूल हम लोगों का है आफ्टर नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन,
जैसे ही हम लोगों ने सेंट्रल मेटल आयन नेम कर दिया, यानी हम लोग का कोऑर्डिनेशन स्पीयर पूरा नेम हो गया, हम लोग चलते हैं आयनाइजेशन स्पीयर का नेमिंग करने, जो भी एनायन होगा। एनायन विच इज़ द आयनाइजेशन स्पीयर इज़ टू बी नेम्ड। तो चलिए 8th रूल में चलते हैं। इफ़ देयर इज़ पॉलीडेंटेड लिगेंड देन वी ऑलवेज यूज़ बेस ट्रेस टेट्राकिस। अगर हम लोग का जो लिगेंड प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो पॉलीडेंटेड है, यानी 2 लोन पेयर डोनेट करता है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? अगर वो मोर देन 1 प्रेजेंट है वो लिगेंड पॉलीडेंटेड, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बेस ट्रेस टेट्राकिस। सो चलिए 9th रूल पढ़ते हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन्स 2 कोऑर्डिनेशन स्पीयर, यानी हम लोगों ने तब से एक ही कोऑर्डिनेशन स्पीयर का बात में देख रहे हैं, पर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेशन स्पीयर है देन बोथ स्पीयर शुड हैव पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस। अगर एक स्पीयर का चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव होना पड़ेगा। एंड नेम ऑफ कैटायनिक स्पीयर इज रिटन फर्स्ट ऑफ कोर्स एज पर द यूपीएससी नेमिंग। तो ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव स्पीयर है उसका नेम पहले होगा और जो नेगेटिव है उसका बाद। तो हम लोगों का नेमिंग में एक पॉइंट रह गया था, एक रूल, तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। तो ये रूल है, प्रीफिक्स ऑफ ग्रीक लेटर इज रिपीटेड बिफोर द नेम ऑफ ईच डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजिंग ग्रुप। अब प्रीफिक्स ऑफ ग्रीक लेटर, पहला तो प्रीफिक्स है क्या? वो प्रीफिक्स है म्यू। तो ये प्रीफिक्स हमेशा रिपीट होता है ब्रिजिंग ग्रुप में, ब्रिजिंग ग्रुप या ब्रिजिंग लिगेंड, यानी कि वो लिगेंड जो 2 मेटल आयन को कनेक्ट करता है। जैसे कि लेट्स सपोज 2 मेटल आयन है Fe NFe और इसको कनेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ ये क्या हो गया? ये ऑक्सीजन क्या हो गया? ब्रिजिंग लिगेंड। तो आई होप आपको ब्रिजिंग लिगेंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब भी हम इस वाले लिगेंड का नेमिंग करेंगे तो हम उसके आगे म्यू लगा देंगे। ऑलराइट, तो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल है H2O 4 times Fe connected with OH, connected with Fe, connected with H2O 4 times, connected with NO2 plus 4, and here the ionization part is SO4 whole twice। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ H2O 4 टाइम्स है और ये जो एटम है ये क्या है? ब्रिजिंग एटम। तो इस एटम के नेमिंग के टाइम हम लोग क्या यूज़ करेंगे? म्यू यूज़ करेंगे, ग्रीक लेटर म्यू। तो अगर हम इसका नेमिंग करेंगे, जितने हम लोगों ने अभी तक नेमिंग रूल पढ़े हैं उस हिसाब से, तो आप देखिए कि पहले इस कंपाउंड का, इस टाइप के ब्रिजिंग कंपाउंड्स का हम नेमिंग कैसे करते हैं? हम लेफ़्ट साइड में रहते हैं, फिर यहाँ से मूव करते हैं राइट साइड में। तो सबसे पहला जो एटम आता है, यानी लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ H2O है तो पहले टेट्रा एक्वा लिख देंगे, पहले टेट्रा एक्वा लिख देंगे। फिर क्या है? Fe है, तो मेटल को हम लोग यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग क्या रिंग लिख देंगे? आयरन। तो पॉजिटिव चार्ज है आयरन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? यहाँ +4 है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है,
OH का -1 चार्ज है, NO2 का -1 चार्ज है, तो ये इधर जाके 6 हो जाएगा और दोनों में डिवाइड होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का मेटल आयन का हो गया +3, तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर हम क्या करेंगे, जब हम लोग ये दो लिगेंड के नाम लिखेंगे तो इसके आगे हम लोग सिंपली म्यू लगा देंगे। एक्चुअली मैंने सिर्फ अभी आपको रूल बताया, तो ये वाला जो नेमिंग है आपको मैं अभी इसके बाद एग्जांपल दिखाऊंगा, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये जो म्यू है ये रिपीटेडली लगेगा, ऐसा नहीं कि म्यू लगा दिया फिर हाइड्रोक्सो लिख दिया और नाइट्रो लिख दिया। म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो ऐसे लिखना होगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो चलिए, आप लोगों ने नेमिंग रूल सीख ही लिया होगा। ये थे सारे नेमिंग रूल। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स के बात करते हैं। सम नेम्स टू रिमेंबर। याद है मैंने आपको बताया था एक रूल में, जब जो हम लोग का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो मेटल आयन है उसका नाम एंड करता है ATE में। तो कुछ नेम्स है जो स्पेशल होते हैं, तो इधर आप देख सकते हैं जो Ag है यानी सिल्वर, तो अगर हम लोग इसका नेमिंग करने जाते हैं तो हम लोग सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, एनायनिक के केस में हम लोग आर्जेंटेट लिखेंगे। और सिमिलरली इधर आयरन के केस में भी देख सकते हैं Fe। जब हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फेरेट, नॉट आयरनेट। और सिमिलरली फॉर गोल्ड, लेड, कॉपर एंड स्ट्रोंशियम, तो आप देख सकते हैं स्टेनेट, क्यूप्रेट, प्लम्बेट, ऑरेट एंड दिस इज टिन। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, ये सब नाम आप याद रख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसको आप सीक्रेट चीट्स भी कह सकते हैं फॉर IIT के एग्ज़ाम देने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने होते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने पूरे नेमिंग रूल सीख ही लिए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो पहला रूल याद करिए मैंने क्या बोला था, जो कैटायनिक पार्ट है वो पहले नेम्ड होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे पार्ट एनायनिक है, तो पोटेशियम कैटायनिक है। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा, कि पहले नेमिंग पोटेशियम का होगा। तो यहाँ पहले नेम होगा, पहला नेमिंग में आएगा पोटेशियम। फिर चलिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का बात करते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं इधर नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले हम लोग इधर फाइंड कर लेते हैं इस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आप इधर देख ही सकते हो CN में चार्ज माइनस होता है और इधर 6 एटम, तो ये -6 हो जाएगा। और ओवरऑल एटम में -4 चार्ज है। तो अगर हम लोग Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X ले, तो X -6 इक्वल टू -4, therefore X इक्वल टू +2, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं आयरन का स्टेट है +2, और इधर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पूरे कॉम्प्लेक्स में, तो आयरन का नाम क्या होगा, याद है मैंने आपको भी लिखाया था, Fe है तो फेरेट होगा। तो पहले पोटेशियम हो गया। तो अब जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आते हैं तो सबसे पहले हम क्या नेमिंग करते हैं, लिगेंड को नेम करते हैं। तो फॉर नेमिंग लिगेंड्स, तो चलिए इसे नेमिंग करते हैं। तो यहाँ है लिगेंड में CN6। तो CN को हम लोग क्या बोलते हैं लिगेंड के नाम से, साइनो। और यहाँ 6 एटम्स है, 6 मॉलिक्यूल्स है साइनो का, तो क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो। तो यहाँ पोटेशियम के बाद क्या आएगा, पोटेशियम के बाद आएगा हेक्सासाइनो।
अब हम लोग का लिगेंड का नेमिंग हो गया है, तो अब चलिए नेम करते हैं मेटल आयन का। तो क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स में, तो जो Fe है वो क्या होगा, फेरेट। तो इधर क्या लिखेंगे हम, फेरेट। तो इधर हम लोगों ने फेरेट लिख लिया है। तो अब इसका हम लोग स्टेट लिखेंगे, तो स्टेट क्या है, +2। तो इसे रोमन नंबर में हम लोग लिख देंगे 2 अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी नेमिंग। तो इसका नाम क्या हो गया है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको आया होगा समझ में। तो चलिए ये क्वेश्चन आप पॉज करके खुद करिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3। सो लेट्स सॉल्व। तो देख सकते हैं ये पार्ट आपका एनायनिक है, और यहाँ कितना चार्ज होगा, -2 होगा, क्योंकि यहाँ 2+ है। तो पहले नेमिंग पोटेशियम का होगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो पोटेशियम पहले लिखेंगे हम लोग। फिर चलिए कोऑर्डिनेशन स्पीयर का बात करते हैं हम लोग। तो इधर आप देख सकते हैं लिगेंड में क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का नाम क्या होगा, इधर लिगेंड में क्लोरो, और इधर 6 एटम है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा क्लोरो। तो क्या होगा, हेक्सा क्लोरो। तो अब हम लोग नेमिंग कर लिया है लिगेंड का। तो अब बचा है मेटल आयन। तो मेटल आयन हम इधर क्या है, प्लेटिनम। तो क्योंकि इधर -2 चार्ज है, तो प्लेटिनम का क्या हो जाएगा नेम, प्लेटिनमेट। प्लेटिनमेट। तो इधर हम लोग लिखते हैं प्लेटिनेट। नॉट प्लेटिनमेट, इट विल बी प्लेटिनेट। तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो इधर -6 हो जाएगा, और बाहर -2 है, तो इधर x - 6 = -2। सो x = 4। तो इधर प्लेटिनम का चार्ज आ जाएगा 4। तो इधर रोमन नंबर्स में क्या होगा, 4। तो इसका नाम क्या हो गया इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट (4). तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख सकते हैं ये पूरा हम लोगों का कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ इस बार पॉजिटिव चार्ज है +3, क्योंकि इधर क्लोरीन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है -3, 3 एटम्स है इसलिए। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये पहले नेम होगा। तो चलिए इसके अंदर नेमिंग करते हैं। तो पहले लिगेंड का नेम होगा। यहाँ क्या है लिगेंड, NH3। NH3 को क्या बोलते हैं, एमाइन। लिगेंड के नेम से एमाइन। तो सबसे पहले इसका नेमिंग किससे स्टार्ट होगा, हेक्सामाइन। तो इधर हम लोग लिखते हैं पहला पार्ट क्या होगा, हेक्सामाइन। तो अब हम लोगों ने लिगेंड का नेमिंग कर दिया है। तो अब चलिए मेटल आयन की तरफ चलते हैं। मेटल आयन में कोबाल्ट है, और क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोबाल्ट का नेम में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हम लोग इधर नॉर्मली कोबाल्ट लिख देते हैं, कोबाल्ट। और इधर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, NH3 न्यूट्रल होता है, इधर 0 चार्ज होता है, तो कोबाल्ट में क्या होगा, सिंपली 3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 3। तो अब हम लोगों ने इसका नेमिंग कर लिया है कोऑर्डिनेशन स्पीयर का। तो अब बचा आयनाइजेशन स्पीयर, यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है तो वो एंड में होता है। तो यहाँ क्या है, क्लोराइड। तो इधर सिंपली लिख देंगे क्लोराइड। यहाँ हम ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने रोमन नंबर में 3 लिख दिया है, इससे बैलेंस हो जाता है। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है कोऑर्डिनेशन पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +3, और ये है आयरन। तो इधर पहले लिगेंड का नेमिंग करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या है, EN। EN याद है क्या होता है,
शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इथाइलिन डाइअमाइन। तो इधर ऑलरेडी डाई यूज्ड है, तो हम लोग फॉर नेमिंग हम लोग इसमें डाई ट्राई यूज़ नहीं कर सकते, हमें बिस ट्रेस यूज़ करना होगा। तो यहाँ 3 एटम्स है, तो इधर पहले यूज़ होगा ट्रेस, इथिलीन डाइअमाइन, याद है ब्रैकेट यूज़ होगा। इथिलीन डाइअमाइन ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब हम लोगों ने लिगेंड का नेमिंग कर लिया है, और अब बारी है मेटल आयन का, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो जो मेटल का नाम है वही आ जाएगा। तो इधर आफ्टर दिस क्या आएगा, आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो इधर आप देख सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन भी +3 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। तो Fe का भी चार्ज +3 हो गया, तो इधर आयरन 3 लिख देंगे। और आयनाइजेशन स्पीयर में यहाँ क्लोराइन है, तो इधर हम लोग सिंपली क्लोराइड लिख देंगे। सो इसका पूरा नाम क्या हुआ, ट्रेस इथिलीन डाइअमाइन आयरन 3 क्लोराइड। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है, तो आप इधर देख सकते हैं ये पूरे स्पीयर में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो पहले नेमिंग करेंगे हम लोग लिगेंड का। तो लिगेंड में है GLY ग्लाइ, तो इसका नाम क्या है, ग्लाइसिनेटो। क्या, ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो में कितना चार्ज होता है, -1। तो निकल में क्या सिंपली चार्ज हो जाएगा, +2। तो इधर ग्लाइसिनेटो नाम होगा। क्योंकि ये पॉलीडेंटेट है, तो इधर हम लोग सिंपली ट्रेसी यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने आपको रूल में पढ़ाया था। तो इधर 2 है, तो इधर बिस यूज़ होगा। तो पहला नाम होगा बिस, ब्रैकेट में ग्लाइसिनेटो। तो इधर बिस यूज़ हो गया, ग्लाइसिनेटो भी हो गया। तो अब बारी है मेटल आयन का। तो इधर है निकल, तो निकल का नेमिंग करेंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव नो चार्ज है, न्यूट्रल। तो इधर निकल निकल ही रहेगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो ये हो गया हम लोग का नेमिंग। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा आप लोगों के लिए, तो इसे आप नेम करिए पॉज करके। तो आप देख सकते हैं पूरे स्पीयर में पॉजिटिव चार्ज है, और इधर देख सकते हैं आप 1 2 3 लिगेंड्स है। तो यहाँ कैसे नेमिंग करेंगे आप। तो चलिए, मैंने आपको बताया था अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो हम उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ NH3 है तो अमाइन, यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरो, इधर NCS है यानी आइसोथायोसाइनेटो। तो इधर पहला लेटर है I, इधर है C, इधर है A। तो पहले सबसे पहले नेमिंग हुआ A का, फिर C का, फिर I का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। फिर क्या है, क्लोरीन या क्लोरो। तो इधर हम लोग सिंपली लिख देंगे टेट्रा अमाइन क्लोरो। और इधर क्या है, आइसोथायोसाइनेटो। तो हम लोग इधर लिख देंगे आइसोथायोसाइनेटो। तो ये हो गया हम लोगों का लिगेंड्स का नेमिंग। तो चलिए अब नेम करते हैं मेटल आयन को। तो बचा क्या, कोबाल्ट। क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने आप लोगों को बोला ही था। तो कोबाल्ट के नेमिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, और इधर सिंपली हम क्या लिख देंगे, एट लास्ट कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इधर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स ले लीजिए, ये 0 है, ये -1 है, और आइसोथायोसाइनेटो का भी चार्ज -1 होता है। तो ये -2 राइट साइड जाके +1 के साथ 3 हो जाएगा, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है।
सो एंड में इसका नेमिंग में हम लोग इधर लिख देंगे रोमन नंबर में +3। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? टेट्रामाइन क्लोरोआइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट 3। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये है 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्वेश्चन। तो इधर आप देख सकते हैं क्योंकि इधर 3 है इधर 2 है तो एक क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, चार्ज में यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और इधर +2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा। तो पहले हम लोगों को पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग करना होता है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग करें तो सबसे पहले लिगेंड क्या है, अमाइन, और कितने हैं 6। तो पहले क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन। हेक्सा अमाइन हो गया। अब बच्चा मेटल आयन। तो मेटल आयन क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल आयन आयरन होगा, आयरन। और ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, ये 0 तो इधर +2 तो ये हो गया 2, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2। अब हम लोग नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ देखते हैं। तो इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर हम लोग लिगेंड की नेमिंग करते हैं, NO2 यानी नाइट्रो। कितना है 6, हेक्सा नाइट्रो। तो आ जाएगा हेक्सा नाइट्रो। और क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ कोबाल्ट में ATE लग जाएगा एंड में, तो क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। तो यहाँ एंड में कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इधर -3 है और NO2 का -1 होता है तो इधर कोबाल्ट का हो जाएगा +3 तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 3। सो आई होप आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा समझ में आया होगा। और मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करने में भूल नहीं करेंगे और पूरे मज़े से करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और आप IIT को क्लियर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।